डाक बंगला मेरे यहाँ रखा हुआ है। एक डाक बंगला है कूड़े भार जिलेदार के अंतर्गत, कूड़े भार धनपतगंज ब्लॉक है। किस शासनादेश के तहत में डाक बंगला का मालिक एसडीओ और जेई हुआ है। जे एसडीओ ये भी आप आरोप लगा रहे हैं कि जेई ने आरोप नहीं, पुष्ट कर लीजिए। आरोप नहीं, पुष्ट मतलब कब्जा करके रखे हैं। पुष्ट कर लीजिए। आर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रामकृष्ण पांडे। साथियों, खड़े हैं आज हम कूड़े भार के जिलेदारी प्रथम देखेंगे। कूड़े भार ये लिखा हुआ है, नलकूप विभाग है और नलकूप खंड सुल्तानपुर, ये सारे नंबर भी लिखे गए हैं। यहाँ कोई मामला है, नलकूप विभाग में जिलेदारी को लेके आपस में तनाव भी है, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि यहाँ इस तनाव को चलते जनता झेल रही। कई सारे नलकूप बंद पड़े हैं, कई के मोटर जले हैं और कई खेत ऐसे फसले हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा। हम मिलेंगे यहाँ के अधिकारियों से, यहाँ से संबंधित जितने लोग हैं, जो इसके कर्मचारी हैं, हम उनसे जानेंगे कि समस्याएं क्या हैं, आपस में तनाव क्या है उनका, किस बात को लेके एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। दो लोग हैं जिलेदारी को लेके यहाँ आपस में लड़ रहे हैं, कहीं किसी तबादले को लेके है, कहीं किसी कार्यभार को लेके है। हम उस पर चर्चा करेंगे दोनों पक्षों पर। आइए हम मिलते हैं इनसे। आप देखेंगे ये रूम है जहाँ देखेंगे सारे लोग कर्मचारी के लोग यहाँ बैठे हैं। इस नलकूप विभाग के सारे कर्मचारी बैठे हैं। ये एक चेहरे ये भाई साहब भी बैठे हैं। शायद इन्हीं के लेके कोई मामला है यहाँ, जिसको लेके इस तनाव है और झेल जनता रही है। क्या मामला है आपका? आपका शुभ नाम क्या है और किस पद पर हैं आप यहाँ? प्रदीप कुमार, जिलेदारी प्रथम कूड़े भार। क्या मामला है? मामला सर ये है कि जो है हम 6/2/2022 को जो है जिलेदारी का उसके पहले जो है मुंशी का चार्ज हमें दिया जा रहा था, हमने नहीं लिया तो जोर जबरदस्ती किया गया। तो हमने बड़े साहब को ऑर्डर कराया कि पद लेंगे तो हम दोनों पद लेंगे, एक पद में हम नहीं लेंगे, जिलेदारी मुंशी दोनों का। इस पद को लिए समस्या किस बात को लेके आप तनाव, जैसे आप पदों को लेके है, आपको ये दिक्कत है कि हम किसी एक चीज को नहीं लेंगे, दोनों चीजें मुझे चाहिए जो क्षेत्र में इस विभाग से मिलती हैं। तो समस्या क्या है आपकी? समस्या सर ये, आज हमें 14 महीने जिलेदारी का चार्ज ये हो गया। ये पहली तारीख को यहाँ ज्वाइन करवाए, ये बोल रहे हैं कि हमने वहाँ अभी सेकंड में भी इसमें वहाँ रिलीव नहीं हुए हैं और वहाँ फर्स्ट में जाके बड़े छोटे साहब के यहाँ जो है ज्वाइन करके यहाँ चले आए। गुप्त रूप में किसी को पता नहीं था, उसने बोला सब लोग वहाँ कर दिए हैं। तो यहाँ धोखे से हमसे जो है साइन करवा के, ये जो है जोर जबरदस्ती करके साइन करवा के। किसकी बात आप कर रहे हो? कौन आपको ऐसा परेशान रहा? कौन किसकी बात आप कर रहे हो? सूर्यकांत की। यहाँ किस पद पर वो तैनात हैं? यहाँ कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। नहीं सर। आप मतलब वो किसी पद पर यहाँ नहीं है और वो जबरदस्ती आपके जहाँ आप रह रहे हैं या जहाँ आप कार्य कर रहे हैं, वो उस कार्यभार को वो लेना चाह रहे हैं। कुछ आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? जी हाँ। तो वहाँ सेकंड जिलेदारी में ये वहाँ नलकूप चालक के पद पर है, बल्दी राय ब्लॉक में। यहाँ सर आके जो है धोखे से, किसी अधिकारी को भी पता नहीं है, यहाँ ज्वाइन कर ले। वहाँ गया तो पता लगा कि जो है यहाँ तो रिलीव ही नहीं हुए हैं, ये ऑर्डर जो है कैंसिल हो जाएगा, हम करवा देंगे। बड़े साहब ने कहा कि जाइए आप जो है अपना काम कीजिए जो तुम्हारा। आप चाहते क्या हैं? हम सर यही चाहते हैं कि हम जहाँ थे, जिस पद पर थे, उसी पद पे हम रहें, बस हमें परेशान ना किया जाए। अच्छा, आप परेशान हैं? सूर्यकांत आपको कहा, मतलब वो सूर्यकांत जी आप के कार्य क्षेत्र को मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो आप यहाँ आकर खुद ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं। तो हम साथियों सूर्यकांत से भी मिलेंगे, यहीं वो भी बैठे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या समस्याएं हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं। इनका नाम जानना चाहेंगे। शुभ नाम आपका? मेरा नाम सूर्यकांत है। वो अभी आप पर आरोप है, उन्होंने बताया कि उनके जो उनका क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र या जहां उनकी नियुक्ति हुई है, जहां वो काम कर रहे हैं, वहां आप पर उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपकी नियुक्ति कहीं और है, आप जबरदस्ती यहां आके उनके कार्यभार को कहीं उनको भेजकर आप उस पर काबिज। मैं उनके अपने बड़े भाई के जवाब के सापेक्ष में मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कार्य हो रहा है, कार्य सरकार, ये हमारा व्यक्तिगत कार्य नहीं, ये हमारे घर की खेती नहीं है, ये हम सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं, इसलिए हमारा सरकारी कार्य है। महोदय अधिशासी अभियंता महोदय द्वारा पत्रांक 367 1/4/2022 को आदेश होता है कार्यालय जिलेदारी प्रथम कूड़े भार का चार्ज लेने के लिए। उसके उपरांत मैं सहायक अभियंता प्रथम के यहाँ उनके कॉपी देते हुए उनके यहाँ अपना योगदान सूचना देता हूँ, जिसकी कॉपी मेरे पास रिसीव है। सहायक अभियंता द्वारा मेरे ऊपर उस कॉपी को फाड़ दी जाती है और
तदोपरांत क्यों फाड़ दी जाती है? फाड़ देने का कारण क्या है? वो सब लोग मिल करके एक साजिश किए हुए हैं। अभी अगर मैं बात बताऊंगा आगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। जो जांच मैं चाहता हूं वो करवा दिया जाए। उसके बाद दोपहर में वहां योगदान देता हूं, आकर के फिर मैं यहाँ जिलेदारी का चार्ज लेता हूं। हमारे दोस्त जब ये कह रहे हैं कि मैं जिलेदार हूं तो ये हमको चार्ज क्यों दे दिए? आप वहां आरोप, लेकिन जो अधिशासी अभियंता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हाँ। ये बड़ा आरोप है। हाँ, ये बड़ा आरोप है, घिनौना। हमारे मेन मालिक, हमारा मुखिया, उसका आर्डर का पालन नहीं हो रहा। कौन? हमारे एक्शन साहब के नीचे के जितने हमारे कर्मचारी हैं। और नहीं तो जिसका नाम आप पूरे तंत्र को प्रभावित करने की बात कर रहे हैं। मैं तंत्र को प्रभावित क्यों करूंगा? जब हमारे मालिक को तो प्रभावित करेगा तो सबका मालिक एक है। जब हमारे मालिक के ऊपर इतना गलत ब्लेम लगाया जाएगा तो हम सबके लिए बात करेंगे ना। क्योंकि मैं जिलेदारी प्रथम में भी कार्य कर चुका हूं और जिलेदारी द्वितीय में भी कार्य कर चुका हूं। और इसके सापेक्ष में जो हमारे दोस्त ने कहा है, मैं कुछ कागजों को चाहता हूं कि वो दिखाया जाए। एक बात बता दिए, 1 तारीख को जब इन्होंने मुझको चार्ज दे दिया तो किस हैसियत से जिलेदार के साइन कर रहे हैं? जिस पत्रांक दिनांक से मैं अधिशासी अभियंता महोदय, सहायक अभियंता महोदय को अपना वो क्या कहते हैं सूचना भेजता हूं, उसी पे ये आदमी, उसी पे ये मुंशी पद पे है, उसी पत्रांक पे ये फर्जी काम करते हैं। हमारे हाजिरी रजिस्टर मंगवा लिए जाए। ये 4 दिन की हाजिरी हमारे ऑपरेटर, हमारे कर्मचारी को परेशान करने के लिए वो साइन किया होता, जिस पे इसने व्हाइटनर लगा दिया है। स्वयं 2 तारीख को ये अनुपस्थित था। ये 6 बजे के बाद कार्यालय खोलते हैं और 10 बजे से पहले, आज की मैं बात करना चाहता हूँ, मैं आकर के यहाँ खड़ा हुआ था, 10:30 बजे तक मेरा कार्यालय नहीं खुला हुआ। और हमारे जो और भी यहाँ के कर्मचारी हैं, मिस्टर राजेश तिवारी जी हेल्पर, मिस्टर विजय कुमार जी मेट, ये लोग दस्तखत नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि ये मुंशी के पास में अलमारी में ताला बंद करके रखता है हाजिरी। नहीं, हमारा कहने, ये आपके ऑफिस का मामला है। उनकी जो समस्या है, आप क्या उनकी समस्याएं, आप ही उस मतलब जैसे उनकी क्या समस्या है कि आप उनके कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर रहे मैं हैं? क्यों किसी के कार्य को प्रभावित करूंगा? आप यहाँ, आपकी नियुक्ति यही है? हमारी नियुक्ति है, मेरा ऑर्डर है, देख लिया जाए। हम तो अपने बड़े साहब का आदेश पालन करेंगे, हम तो अपने मालिक का पालन करेंगे ना, जो हमारा मालिक कहेगा। हम इनकी तरह नौटंकी थोड़ी करेंगे। भाई चार्ज दे देने की बात तो सहायक अभियंता द्वितीय और जिलेदार द्वितीय को ऑर्डर हुआ है, वो जिसको चार्ज का ऑर्डर करे मैं उसको चार्ज दूं। लेकिन ये समस्त लोगों को मिलकर के मेरे साथ साजिश की जा रही है। दोनों लोग मिल के आप काम भी कर रहे हैं और काम के बाद में यहाँ जनता परेशान है सिंचाई को लेके। हाँ। और तमाम मोटर उखड़े पड़े हैं, तमाम मोटर बिगड़े पड़े हैं, सिंचाई बहुत डिस्टर्ब है, लोग किसान परेशान है। और मैं संबंधित अधिकारी चाहे जो हो, उससे मैं कहना चाहूंगा कि 4 तारीख को, 5 तारीख को हमारे 49 एजी नलकूप पे मोटर आता है, जिसको आज वो लिफ्टिंग लोडिंग हो रही है, उसकी लोडिंग क्यों नहीं होती? हमारी समस्त ट्यूबवेलें के, हमारे कूड़े भार जिलेदारी के अंतर्गत 35 ट्यूबवेलें हैं, जिसकी सूचनाएं जो हैं सब गलत जा रही हैं। किसी की सूचना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। ट्यूबवेलें यदि हमारी मोटर में बंद है तो ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है कि जनता के लिए खोला गया ये कार्यालय, जनता के लिए चलाई गई ये नलकूप विभाग, न जनता के लिए चलाया गया ये खंड 16, सब के सब आपके हिसाब ये बता रहे हैं जिस तरह का आरोप है वो डिस्टर्ब है, किसान परेशान है, यहाँ बैठे हुए कर्मचारी आपस में एक दूसरे के बीच परेशान है। संतुष्टि कहाँ? ये भाई साहब कह रहे हैं कि सारा रजिस्टर मेंटेन नहीं हुआ, ये बड़ा आरोप है। क्या ये कौन करेगा इसको? इसको संबंधित सबसे जिसका जो कार्य है वो उसको अपना कार्य को करेगा। लेकिन यहाँ कोई अपने कार्य को नहीं कर रहा है। सब एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते हैं और सब एक दूसरे की बुराई, पेपरबाजी, न्यूजबाजी करते हैं, तनख्वाह लेते हैं सरकार की और काम करते हैं अपने मनमानी की। हम एक चीज और हम जानना चाहेंगे, जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी भी नियुक्ति यही है क्षेत्र में, वो बता रहे हैं उनकी भी नियुक्ति यही है, तो दोनों में असलियत किसकी नियुक्ति यहाँ है? असलियत की नियुक्ति के लिए प्रमाण ले लिया जाए। मेरी नियुक्ति 1/4/2022 को मेरा आदेश होता है हमारे मालिक द्वारा, उसका मैं पालन कर रहा हूँ। इनके पास क्या आदेश है उसको देख लिया जाए, आप लगा कर पूछ लीजिए इनसे। हम ये भी भाई साहब खड़े हैं, कोई कागज है आपके पास जो आपके आदेश, आपके संबंधित अधिकारियों का निर्देश आपके पास हो? 6 फरवरी 2020 का ऑर्डर है, उसी पे हम कार्य कर रहे हैं सर। वो हम दिखाएंगे हमको? हाँ है सर, रखे हैं। हाँ तो ले आइएगा, हम इनका भी देखेंगे कि इनका ऑर्डर कहाँ है। भाई साहब बता रहे हैं कि हमारे पास भी ऑर्डर है। ये हम देखना चाहेंगे कि जैसे दोनों लोग आपस में तनाव है। देख लिया जाए, यहाँ से लेकर के हमारे डिवीजन तक की कलाकारी देख लिया जाए। मैं सारे पन्ने को दिखा रहा हूँ और इसके रजिस्टर को भी जो मैं चाहता हूँ उसको दिखाया जाए। ये सारे मेरे साथ में फर्जी काम क्यों कर रहा है? ये देखिए सर, देखती हुई जनता का मैं बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूँ और इस पावन नगरी पर आए हुए देवतुल्य जनता के लिए मैं, देखिए सर, ये टीवी देखिए, ये आदेश देख लिया जाए। हमारे अभियंता महोदय का ये आर्डर है, मैं तो दिखा रहा हूँ। अगर सर पूरा हो जाएगा दूसरा काम दिखाऊं, ठीक है सर। इस आर्डर के फलस्वरूप में जा करके सहायक अभियंता प्रथम के मैं अपनी योगदान सूचना देता हूँ, जिसकी रिसीविंग कॉपी मेरे पास है। उसके फलस्वरूप मैं कार्यालय जिलेदारी में आ करके मैं जिलेदार से चार्ज लेता हूँ
जिलेदारी का चार्ज इनके पास रखा हुआ है और ये कहते हैं कि मैं मुंशी का पद नहीं दूंगा, मुंशी का कार्य मैं खुद करूंगा, इसलिए मुंशी बने बने बैठे हैं। ये चार्ज के बाद भी ये जो है जिलेदार की साइन कर रहे हैं और भी ऐसे कागज हैं जिसपे ये हमारे कर्मचारियों का अनाधिकृत प्रयोग बल प्रयोग कर रहे हैं। हाजिरी रजिस्टर पे व्हाइटर क्यों लगा रहे हैं और ये ऑफिस का कार्यालय क्यों नहीं खोलते हैं? आप अपने अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने अधिकारियों से यह कहना चाहता हूं कि यदि हमारे मालिक का हुक्म की तामील हो तो उसका हमारे समस्त कर्मचारियों को पालन होना चाहिए। यदि उनका पालन नहीं हो रहा है तो उसका जवाब वो देना चाहिए। नहीं, क्या आपको लगता है कि जो आपके अधिशासी अभियंता सर वहां बैठे हैं उनके आदेशों का पालन आपका विभाग नहीं करता? करता अगर होता तो 1 तारीख को आदेश हो गया है, उसके बाद इस तरीके से क्यों आदेश हो रहे हैं? और जैसे हमारे और जो हमारे और नीचे अधिकारी बैठे हुए हैं क्यों उस बात को छिपा रहे हैं? कहाँ है उनका ऑफिस? और एक चीज हमको बता दीजिए, मेरी जिलेदारी के अंतर्गत 35 ट्यूबवेलें हैं मेरे इस कैंपस में जहां मैं बोल रहा हूं। एक डाक बंगला मेरे यहाँ रखा हुआ है, एक डाक बंगला है कूड़े भार जिलेदार के अंतर्गत। कूड़े भार धनपतगंज ब्लॉक है। किस शासनादेश के तहत में डाक बंगला का मालिक एसडीओ और जेई हुआ है? जे एसडीओ ये भी आप आरोप लगा रहे हैं कि जेई ने आरोप नहीं, पुष्ट कर लीजिए। आरोप नहीं, पुष्ट कर मतलब कब्जा करके रखे हैं। पुष्ट कर लीजिए। सुनिए हमें बारी, 10 बजे से 5 बजे तक सहायक अभियंता महोदय प्रथम 2 मेड का ऑर्डर करते हैं कि वो डाक बंगले की रखवारी ड्यूटी है और वहां एक रजिस्टर रख दिया जाता है जो बिना सक्षम अधिकारी द्वारा वो आते हैं तो एक दिन में 10 दिन की साइन करते हैं, 10 दिन में कितनी साइन करते हैं वो हमको नहीं पता। 10 बजे से बाद, 10 बजे से पहले और 5 बजे के बाद की यहाँ की क्या व्यवस्था की गई है? हमारे यहाँ जो हमारे इस कैंपस में हमारे आवास बनाए गए हैं जिसका ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, उसमें हमारे जो ऑपरेटर हैं, जो हमारा स्टाफ नहीं रहने पा रहा है, उसका भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है। चल के देख लीजिए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ये नियुक्ति इनकी भी हुई है और आपकी भी हुई है, अब इनकी नियुक्ति आपके हिसाब से कहाँ हुई है? इनकी नियुक्ति हमारे यहाँ जिलेदारी पे मुंशी के पद पे हुई है। ये मुंशी की पद पर है। एक मिनट, आपकी इनकी नियुक्ति जो है वो जिलेदारी के पद पर हुई, मतलब मुंशी के पद पर हुई है। आपकी नियुक्ति क्या है यहाँ? जिलेदारी का है, देख लीजिए। यस, ये आपके कहने के हिसाब से जबरदस्ती कहते हैं कि हमारी जिलेदारी है। जिलेदारी है, साइन भी किए हैं और इनके ऊपर देखिए आरोप लगाया गया है कि ये काम में रुचि नहीं लेते हैं, इसलिए इनको हटाया जा रहा है। फलस्वरूप जो रजिस्टर को मैं मंगाना चाहता हूँ तुरंत मंगवा दिया जाए और इसकी तुरंत पुष्टि किया जाए। तो साथियों, ये आपसे विवाद है, आपसी मामले हैं और विभाग के काम है कि किसको वो नियुक्त किया है और किसको हटाया है। मैं सक्षम अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा कि इस मामले को जल्द निपटाएं, क्योंकि आपके आपसी विवाद के चलते किसान ना झेले, क्योंकि किसान है तो आप हैं और आप हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि किसान अपना खुशहाल रहे, उसको जो चीज़ें सरकार की योजनाओं के तहत मिलनी चाहिए वो मिलती रहे। आर इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।